नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी ऑफ न्यूज। देखिए, अभियंता दिवस के मौके पर औरंगाबाद के सम्राट अशोक भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता औरंगाबाद अभियंता संघ के अध्यक्ष इंजीनियर सुबोध कुमार सिंह ने किया। इस मौके पर कई इंजीनियर शामिल हुए जो आईएएस भी थे और कई तरह की बातें हुई। हम इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर के बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि अभियंताओं को लेकर के आप लगातार प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम कराते रहते हैं, क्या कुछ संदेश देने का प्रयास रहता है इस कार्यक्रम को? सबसे पहले आज इस अभियंता दिवस के अवसर पर इस जिले सहित पूरे बिहार की नहीं पूरे देश के सभी अभियंताओं को हम बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। अभियंता दिवस हम लोग मोक्ष मुंडम विश्वेश्वरैया जी जो भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे, उनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। आज औरंगाबाद के सम्राट अशोक भवन में हम लोग दीप प्रज्वलित करके और जन्मदिन पर केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया और समाज को संदेश देने का काम किया कि बिना किसी के राष्ट्र निर्माण, देश निर्माण की कल्पना बिना अभियंताओं के योगदान की नहीं की जा सकती है। समाज में अभियंताओं की बहुत ही अहम भूमिका है। जिस देश में अभियंताओं का विकास में योगदान नहीं होगा, वह देश और राज्य या समाज विकास नहीं कर सकता। खास करके सामाजिक क्षेत्रों में भी अभियंतागण काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और आज के दिन निश्चित रूप से हम लोग सारे अभियंताओं को यह संदेश देना चाहते हैं कि जब कभी भी देश और राज्य की विकास की कल्पना की बात हो, आप तन मन धन से सहयोग करें, समाज में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएं और विश्वेश्वरैया जी जो सम्मान पाए थे पूरे देश में, उनके सम्मान को हम लोग बचाए रखें और उनके पदचिन्हों पर चलने का काम करें और ताकि अभियंताओं के प्रति जो समाज में प्रतिष्ठा है वह बनी रहे। आप निरंतर काम करते रहें, मेहनत करते रहें और समाज से भी हम आग्रह करना चाहते हैं कि अभियंताओं को सम्मान करें ताकि अभियंता अपना काम बखूबी मेहनत से करें। अभियंताओं पर एक आरोप जो लगते रहता है, आप भी जानते हैं, जग जाहिर है, उस पर क्या कहिएगा? अभी हम विभिन्न चैनल के लोग और भी थे, कह रहे थे, हम सलाह देना चाहते हैं, आग्रह पूर्वक करना चाहते हैं कि अभी बिहार में जो बिलो टेंडर की परंपरा चली है, इससे अभियंताओं की बदनामी हो रही है और कार्य में गुणवत्ता भी नहीं हो पा रहा है। कोई भी उदाहरण के तौर पे हम कहना चाहते कि 2 करोड़ का प्राक्कलन अभियंता बनाते हैं और 30% बिलो जाके बेरोजगारी का दंश झेलता हुआ बेरोजगार युवक यदि उसे काम लेता है और 40% तक बिलो जाता है, वह 1 करोड़ का काम 60 लाख में कैसे होगा? निश्चित रूप से वह पुल पुलिया या सड़क की गुणवत्ता में कमी आएगी। आप अभियंता पर एफआईआर करके, आप कॉन्ट्रैक्टर पर एफआईआर करके खाना पूर्ति तो कर सकते हैं, लेकिन इससे समाज का निर्माण नहीं होगा, अच्छा काम नहीं होगा। हम पुनः आग्रह करना चाहते हैं कि काम की गुणवत्ता यदि बनाए रखते हैं तो एक पढ़ा लिखा इंजीनियर जो प्राक्कलन बनाता है उसके अनुसार काम कराएं। आखिर तकनीकी विभाग क्यों है? पढ़ाई लिखाई में सरकार इतनी खर्च कर रही है और इसके बाद भी जो नहीं पढ़ा लिखा है बेरोजगार युवक उसमें टेंडर डालता है और अभियंताओं को एक तरह से चुनौती है कि काफ़ी कम में वह काम करने को कैसे तैयार हो जाता है। ये दोनों में तालमेल करके ये पद्धति को समाप्त करना चाहिए ताकि कार्य की गुणवत्ता बरकरार रखे। और अभियंतागण से भी हम आग्रह करते हैं कि चाहे राष्ट्र निर्माण में जो भी विकास के कार्य हों, ईमानदारी पूर्वक कार्य करें। धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए इंजीनियर सुबोध कुमार सिंह जो अभियंता संघ के जिला अध्यक्ष औरंगाबाद के। उन्होंने साफ तौर पर जो इंजीनियरों के लिए सलाह था वह भी दिया और इंजीनियर दिवस पर क्यों मनाया जाता है विश्वेश्वरैया के बारे में भी इन्होंने बताया। खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा।